बागेश्वर धाम वाले सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कहानी इस वीडियो में आप देखेंगे। 26 साल के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विदेश तक में नाम है। धीरेन्द्र से ज़्यादा उनकी पहचान बागेश्वर धाम के रूप में है। छतरपुर जिले के गढ़ा निवासी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी गांव में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इसे बालाजी और बागेश्वर धाम नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर में देवकी नंदन ठाकुर को राम कथा के लिए बुलाया जाता था। फिर धीरेन्द्र खुद राम कथा के साथ दिव्य दरबार लगाने लगे। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ इनकी प्रसिद्धि का सफ़र 7 समंदर पार तक यानी विदेशों तक पहुंच गया। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ और तांता लगा रहता है। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? इतनी कम उम्र में उन्होंने कैसे इतनी प्रसिद्धि पाई? देखिए इस वीडियो में। वृंदावन जाने के लिए नहीं जुट पाए थे इनके पास पहले। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ था। पिता राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग की 3 संतानों में धीरेन्द्र शास्त्री सबसे बड़े हैं। उनसे छोटा एक भाई और एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। हालांकि बहन की शादी का रोचक किस्सा वह अपनी कथा में भी सुनाते रहते हैं। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक तब उनकी आर्थिक हालत खराब थी। बहन की शादी के लिए अपने मुस्लिम मित्र शेख मुबारक से 20,000 रुपये उधार लेकर उन्होंने बारातियों की मेज़बानी की थी। उनके पिता राम कृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। 12वीं तक पढ़े धीरेन्द्र कृष्ण भी पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। धीरेन्द्र अपनी एक कथा में अपनी गरीबी का हाल सुनाते हैं कि एक समय वृंदावन जाने के लिए उन्होंने पिता से 1,000 रुपये मांगे थे, जो पिताजी ने नहीं जुटा पाए। कभी वृंदावन नहीं जा पाने वाला संत आज विदेशों में कथा कर रहा है। 14 जून 2022 को उन्हें लंदन की संसद में 3 अवार्ड संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप से सम्मानित किया गया है। यह भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए गर्व की बात है। दादाजी भी मन की बात बताते थे, पोता भी यही करता है। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान सत्यनारायण कथा के साथ राम कथा भी सुनाने लगे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इसी बालाजी मंदिर में उनके दादाजी भगवान दास गर्ग की समाधि है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाने आते थे यहाँ पे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे राम कथा सीखी। वे अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं और दावा करते हैं कि बालाजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया है। दादाजी की तरह वे भी हर मंगलवार व शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे। लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल एक पन्ने पर लिखने लगे। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना बढ़ती गई। दादा चंदेलकालीन बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 8वीं तक पढ़ाई गांव में ही की। इसके बाद से वे चाचा के पास गए और आगे 12वीं तक की पढ़ाई वहीं पूरी की। कई बार गांव से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गंज स्कूल पढ़ने जाया करते थे। गढ़ा गांव में ही चंदेलकालीन बालाजी का मंदिर प्राचीन मंदिर है। इसकी प्रसिद्धि अब बागेश्वर धाम के तौर पर है। इस मंदिर के पीठाधीश्वर रहे अपने दादा एवं गुरु भगवान दास से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शास्त्रों का अध्ययन किया और कथा कहना सीखा था। भगवान दास चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। दावा करते हैं कि वे 9 साल की उम्र से ही बागेश्वर धाम सरकार की सेवा करने लगे थे। अपने दादा के साथ नियमित रूप से मंदिर भी जाया करते थे। अब समझिए कैसे अर्जी लगती है इनके दरबार में। बागेश्वर धाम में नारियल
वो लोग बांधते हैं जिनको अपनी अर्जी बालाजी महाराज के समक्ष लगानी होती है। बागेश्वर धाम में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए लाल कपड़े में लिपटे नारियल को बांधना होता है। दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले को पर्चे में अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। टोकन जमा होने के बाद दिव्य दरबार के आयोजन की तारीख बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है। ऐसे लोगों को मोबाइल नंबर के जरिए सूचित किया जाता है कि दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लोगों के मन में उठने वाले प्रश्नों को और उनकी समस्याओं को बिना बताए ही एक पर्ची पर लिख दिया जाता है। उनकी यही सिद्धि है जिससे उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। बालाजी महाराज की कृपा पाने के लिए बागेश्वर धाम की पेशी करना अनिवार्य है। शादी को लेकर अभी जया किशोरी का उछला था मैटर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अविवाहित हैं। कथा के दौरान वे कह चुके हैं कि वे शादी करेंगे। ये उनकी माता का आदेश है। माता के आदेश का पालन करने के लिए शादी जरूर करेंगे। हालांकि कब करेंगे और किससे करेंगे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। एक समय उनका नाम कथावाचक जया किशोरी के साथ लोगों ने जोड़ना शुरू किया था, लेकिन उसको इन्होंने खारिज कर दिया। इस बात का दुख भी हुआ कि जया किशोरी ने खंडन करते हुए। हालांकि आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बालाजी को अगर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।